हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। 18 फरवरी से एग्ज़ाम है। आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से फाइनल चल रही है। ठीक है, तो इस बात को हम मानते हुए, इस बात को धारण करते हुए हम आपको लगातार व्यवसाय अध्ययन का रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हम आपको गन शॉट वीडियोस दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्रम में ये तीसरा क्लास है बीएसटी का थर्ड क्लास। इसमें हम आपको 2 लेसन कवर कराने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। एक है तो बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण, और दूसरा है इसमें प्लानिंग, नियोजन, प्रबंध का पहला कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य। जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रबंध की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि नियोजन के जो कार्य होते हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, तो उसमें सबसे पहला कार्य नियोजन है। तो यहाँ पे व्यावसायिक पर्यावरण और नियोजन, इस वीडियो में आपको 2 लेसन कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे और ध्यान से पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है व्यावसायिक पर्यावरण। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो व्यावसायिक पर्यावरण होता है, व्यवसाय क्या है? ठीक, तो ये आपको पता है कि व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय का मतलब है कि प्रत्येक आर्थिक क्रिया जिससे धन उपार्जन होता है, व्यवसाय कहलाता है। प्रत्येक आर्थिक क्रिया जिससे धन का उपार्जन होता है, व्यवसाय कहलाता है। यहाँ पे देखिए, एक रिक्शा चालक कैसे उद्यमी बना, ये आपकी एक स्टोरी दी गई है, जिसे आप स्टडी कर लेंगे। और इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका क्या अर्थ होगा, व्यावसायिक पर्यावरण का क्या अर्थ है, व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है। फिर व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयामों का वर्णन किया गया है, और भारत में आर्थिक पर्यावरण, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक पर सरकार की नीति के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। देखिए, जो ये लेसन है आपका, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें 2 या 5 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, और वो भी मुश्किल से 1 या 2। ठीक, तो इस लेसन पर हम बहुत ज़्यादा फोकस न करते हुए कुछ मेन बातों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, और दूसरे लेसन को भी साथ में कवर करेंगे। व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्था, अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं, लेकिन उसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब है, हमने बताया व्यवसाय कोई भी आर्थिक क्रिया, कोई भी आर्थिक क्रिया जिससे धनोपार्जन होता है, जिससे आप धन कमाते हो, सभी क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। और पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह आवरण है जो इस व्यवसाय की क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्था, अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यवसायिक उद्यम से बाहर है, यानी व्यवसाय के बाहर है, लेकिन इसके परिचालन यानी क्रियाकलाप, यानी जो व्यवसाय चल रहा है, ठीक है, को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, तो उसे हम व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। एक लेखक ने इसको इस प्रकार से भी प्रस्तुत किया, यदि संपूर्ण जगत को लें और उसमें से संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले उपसमूहों को अलग कर दें, तो शेष रह जाता है वह है पर्यावरण। यानी जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग चाहे मैन हो या जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे व्यवसाय कर रहे हैं, उसे अलग कर दो, जो बचेगा वो सब पर्यावरण बचेगा।
तो पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, तकनीकी है और अन्य शक्तियाँ हैं। ठीक है। अब इसमें आगे बाह्य शक्तियों की समग्रता। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखेंगे? व्यावसायिक पर्यावरण के संबंध में उपरोक्त वर्णन के आधार पर इसकी विशेषताएं समझेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? बाह्य शक्तियों की समग्रता, इसमें सब बाह्य शक्तियाँ शामिल हैं, विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ। ठीक, उसके बाद आंतरिक संबंध, फिर है गतिशील प्रकृति, अनिश्चितता। यानी व्यावसायिक पर्यावरण क्या है? गतिशील है, बदलता है, अनिश्चित है, क्योंकि भविष्य में होता है इसलिए सदैव अनिश्चित है। जटिल है, जटिल का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं। फिर तुलनात्मकता, व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है क्योंकि यह भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है। ठीक है। अब व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व क्या है? ठीक, तो व्यावसायिक पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं ये आपने सीखा। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, मनुष्य के समान व्यावसायिक उद्यम का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को अपने आप में कोई द्वीप नहीं होता, उसका अपने पर्यावरण के तत्व और शक्तियों के माध्यम से अस्तित्व होता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण कहाँ पर है? जहाँ पे समाज है वहीं पे व्यवसाय है और वहीं पे व्यवसाय का पर्यावरण है। अब इसमें क्या है, जब आप सीखेंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व है तो इसमें कुछ हेडिंग पर विचार करेंगे। संभावनाओं, अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ, फिर है खतरे की पहचान और समय से पहले चेतावनी में सहायक। जब आप पर्यावरण के बारे में जानते होंगे तो यदि कोई खतरा होने वाला है, उनसे कोई व्यवसाय को लाभ या हानि होनी है, व्यवसाय को कोई लाभ हो रहा है तो उसको हम पहले समझ पाएंगे। उपयोगी संसाधनों का दोहन कर पाएंगे। ठीक है, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का सामना कर पाएंगे। फिर नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक, आप विभिन्न प्रकार की जो व्यावसायिक नीतियाँ हैं उनको बना लेंगे। ठीक है, फिर है पर्यावरण के आयाम, यानी पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, यानी व्यावसायिक पर्यावरण के क्या प्रकार होते हैं। तो इसमें व्यावसायिक पर्यावरण में देखिए आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण और कानूनी पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब ही क्या है? जो आवरण जो हमारे चारों तरफ है उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण। तो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले व्यवसाय जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे भी वो स्थापित होता है, उसके चारों ओर जो उसे प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वही व्यावसायिक पर्यावरण होते हैं। पहला क्या है? आर्थिक। ब्याज दर, ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की आय, लोगों की व्यय योग्य आय में से परिवर्तन, शेयर बाजार सूचकांक, रुपए का मूल्य। साधारण पर्यावरण के कुछ आर्थिक तत्व हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें धन के रूप में प्रभावित करती हैं वो आर्थिक पर्यावरण के रूप में आएंगी। उसके बाद सामाजिक पर्यावरण, ये समाज कैसा है, जैसे रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक बदलाव, व्यवसाय, समाज की व्यवस्था कैसी है। फिर औद्योगिक पर्यावरण में औद्योगिक पर्यावरण में वैज्ञानिक नवीनता से जुड़ी शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। फिर व्यावसायिक पर्यावरण के कुछ पहलू हैं। ठीक, अब सामाजिक पर्यावरण के कुछ पहलू हैं। समाज जो है, समाज में क्या क्या स्थितियां हैं, कैसे लोग क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं। ठीक, भारतीय रेल कैटरिंग एवं पर्यावरण, ये जो आपका IRCTC है उसके बारे में बता रखा है इन्होंने। ठीक है, फिर एक आपका आ जाएगा राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक का मतलब देश में जो सरकार है, कौन सी सरकार चल रही, स्थिर है स्थिर है, उसका पर्यावरण कहलाता है। विविध पर्यावरण, इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश के पर्यावरण को या समाज के पर्यावरण को या व्यवसाय के पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। भारत में आर्थिक पर्यावरण, ठीक है, इस पे कोई टिप्पणी आ सकती है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे।
इसमें देखिए मैंने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा आपका स्कोप नहीं है, एक दो ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। एक अपनी ज्ञान के लिए जून 1991 का संकट, इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा है कि जो भारत में आर्थिक पर्यावरण है, जो भारत की जो आज की डेट में जो उदारवादी नीतियां हैं वो 1991 से लागू हुई थी, उसी के बाद देश का काफ़ी विकास हुआ है। तो यहाँ पे 1991 का कौन सा संकट था जिसकी वजह से हमें अपने पर्यावरण में बदलाव करना पड़ा, ठीक है। तो उसी में हमने जब बदलाव किया तो ये एक जो औद्योगिक नीति है 1991 वाली, इसकी घोषणा की। इसमें जो मेन बातें थी उसमें तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन्हें लागू किया। उदारीकरण का मतलब है आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय उद्योगों को अनावश्यक नियंत्रण प्रतिबंधों से मुक्त करना, यानी चीज़ों को लाइसेंस के क्रम में, लाइसेंस जो लेने होते थे कि कोई एक बहुत जटिल व्यवस्था होती थी, उसे हमने ख़त्म किया या बहुत सरल बना दिया। निजीकरण का मतलब है कि जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया और सार्वजनिक क्षेत्र को कम किया। निजी का मतलब प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकजुटता में एकजुट हो जाना, जिससे कि एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हो, यानी पूरा विश्व एक समान है, ये वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। फिर विमुद्रीकरण हमने किया। विमुद्रीकरण में क्या हुआ कि भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा की जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, 500 और 1000 के नोटों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, जिससे कि अवैध मुद्रा जो चलन में थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। ये डिजिटलाइजेशन जो था उसने मोटे तौर पे निर्धन मुख्य रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था से बाहर है। हम कम धनवान लोग हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था का भाग बन रहे हैं तथा जनधन खातों, रुपे कार्ड के अंतर्गत आ चुके धनवान लोग जो डिजिटल लेन देनों से पूरी तरह अनभिज्ञ। विमुद्रीकरण के प्रभाव क्या हुए, रोकड़ लेन देनों में कमी आई, बैंक जमाओं में वृद्धि हुई, वित्तीय बचतों में वृद्धि हुई, ठीक है। निजी संपत्तियां कमी क्योंकि विमुद्रीकरण नोट नहीं लौटाए गए तथा भूमि भवन के मूल्य गिर गए, कोई प्रभाव नहीं सार्वजनिक क्षेत्र पर। डिजिटलाइजेशन, नए उद्योगों के बीच लेन देन, भूमि भवन मूल्यों में, ठीक है। चलिए खैर इसको पढ़ लीजिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए काफ़ी लंबा खींचिए। अब हम नियोजन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए जो आपका प्रबंध है, क्या है, प्रबंध, ठीक। प्रबंध के 5 कार्य हैं, प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, प्रबंध के 5 कार्य हैं, ठीक। उसमें पहला कार्य क्या है, पहला कार्य क्या है, नियोजन, ठीक। तो नियोजन का मतलब क्या होता है इसे हम समझ लेंगे। नियोजन क्या है, नियोजन का अर्थ बहुत सिंपल, देखिए भाषा में क्या समझिए। नियोजन का अर्थ है पहले से यह निश्चित करना कि भविष्य में क्या करना, कैसे करना है, यानी क्या काम करना है और कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कब करना है। इनका उत्तर अगर आपको मिल जाता तो इसे कहते हैं हम नियोजन कर रहे हैं। किसी कार्य को निर्धारित करते हैं, पहले ही निर्धारित कर लेना कि इस कार्य को हम ऐसे करेंगे, तो वो नियोजन कहलाता है। यह प्रबंध के आधारभूत कार्यों में से एक है, ठीक। तो नियोजन का महत्व पहले समझिए। आपने फिल्म तथा विज्ञापन अवश्य देखे होंगे। किसी प्रकार लोग कार्यकारी
योजना तैयार करते तथा किसी प्रभावशाली ढंग से परिषद कक्ष में प्रस्तुत करते। ठीक है, तो नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन अति व्यापक तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। इसमें देखो जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी को ओवरलैप करेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन आप लिखेंगे नियोजन की विशेषताएं लिखिए। नियोजन की विशेषताएं लिखिए। ठीक, नियोजन की विशेषताएं, तो हम नियोजन की विशेषताएं समझेंगे यहाँ पे।